इन 5 कारणों से थी कर्ण अर्जुन में दुश्मनी। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आया है कि जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तब कुंती कर्ण के पास आई और यह राज बताया कि पांडव उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके भाई है। इस रहस्य को जानने के बाद कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय नहीं बदला और यह वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। कर्ण का यह कहना इस बात को दर्शाता है कि कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति कितना जहर भरा हुआ था और इस दुश्मनी की कई वजह थी। और आप में से काफ़ी लोगों में इस बात पे झगड़ा होता रहता है कि कर्ण श्रेष्ठ है या अर्जुन, वो आप इस वीडियो में सुनेंगे। और कमेंट में बताना है कि दानवीर कर्ण की क्या गलतियां थी कि उससे उसके हक को छीना गया और अर्जुन को वह हक दिया गया, और अगर नहीं दिया गया तो अर्जुन ने उसको धोखे से ले लिया। द्रौपदी को ब्राह्मण वेश बनाकर जीत लिया, पर कर्ण ने ऐसा कभी नहीं किया। और यहीं से हम सबको पता चलता है कि इन दोनों की दुश्मनी के बारे में और इनकी वीरता के बारे में कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ था और कौन नहीं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे। अधिरथ जिन्होंने कर्ण का लालन पोषण किया था वे कर्ण को शिक्षा दिलाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था। दूसरा कारण यह भी था कि वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहते थे। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य भी थे। कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित करके द्रोणाचार्य को यह साबित करके दिखाना चाहते थे कि सूत पुत्र होकर भी क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण और अर्जुन में दुश्मनी की यह एक बड़ी वजह थी। कौरव और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया जिसमें सभी को अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना था। जब अर्जुन अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे तब कर्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया और कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। यहीं से दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाकर अपना मित्र बना लिया था। एक बार जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था तो कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। इसके लिए कर्ण स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन कर्ण को वहां से भी सूत पुत्र होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया और ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेकर द्रौपदी से विवाह रचाया। इस घटना की वजह से ही कर्ण धूत क्रीड़ा में द्रौपदी को दांव पर लगाने की मांग करते हैं और बाजी हार जाने के बाद सभा में द्रौपदी का अपमान भी किया जाता है। द्रौपदी का अपमान कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना तो कर्ण और अर्जुन की शत्रुता को और ज्यादा भड़काने का काम यहीं से किया गया। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण और दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए वन में तांबू लगाकर रहने लगे। इस दौरान एक गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ करने के कारण गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। अर्जुन और भीम ने दुर्योधन को बंधक मुक्त कराया। कर्ण मदिरा पीने के कारण नशे में थे, इसलिए दुर्योधन की मदद नहीं कर पाए और कर्ण को काफी अपमान सहना पड़ा। अर्जुन और भीम के अपमान के कारण कर्ण उनसे बदला लेना चाहता था। अज्ञातवास समाप्त होने के समय जब विराट का युद्ध हुआ था उस समय अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने कई बार कर्ण का उपहास भी किया था और यह साबित करने का प्रयास किया था कि अर्जुन कर्ण से सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन आप सभी तो जानते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। अगर दानवीर कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर में भाग दे दिया होता और द्रौपदी कर्ण को अपमान न करती और यह ना कहती कि मैं एक सुपुत्र से विवाह नहीं करूंगी तो आज इतिहास कुछ और ही होता और स्वयंवर की प्रतियोगिता दानवीर कर्ण ही जीतते। अगर पांडव वनवास के समय कर्ण मंदिरा के नशे में ना होते तो गंधर्वों से दुर्योधन को कर्ण ही मुक्त कराते, अर्जुन और भीम नहीं। और कर्ण इन सब का बदला ले सकते थे, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण अर्जुन के अलावा कर्ण ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई। और अगर श्री कृष्ण अपना दिमाग नहीं लगाते तो शायद महाभारत का युद्ध 18 दिनों से पहले ही समाप्त हो जाता, क्योंकि कर्ण अर्जुन का वध पहले ही इंद्र के दिए अमोघ अस्त्र से कर देते और वहीं पांडव महाभारत का युद्ध हार जाते। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया उस सब का उल्टा हुआ और दानवीर कर्ण को अर्जुन ने छल से मार दिया। लेकिन दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम सांस तक अपना धर्म निभाया और दान भी दिया, इसीलिए कर्ण को आज भी दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।